चौथी टाइप देखते भाई क्या क्या मामला हो सकता है। अब देखो चौथी टाइप आ गई। अब कौन सी टाइप आ गई? चौथी। अब क्या दिया भाई? रूट में 4096 प्लस रूट में 40.96, रूट में 0.4096 प्लस रूट में 0.004096। ठीक। हम एक बात बताना, अगर मैं लिखूं भाई, अगर मैं लिखूं 0.3 गुणे 0.3, तो क्या हम लिखते हैं इसको भाई? 3×3 = 9, 3×3 = 9, यही लिखते हैं 3×3 = 9। ठीक। 3×3 = 9, दशमलव कितने अंक बाद लगता है? गुणा का चिन्ह है तो 1 2, तो 0.2 अंक बाद लग रहा है। ठीक। क्या लिखे हम? 0.09, इसका मतलब निकल कर आया। ठीक, 0.09 निकल कर आया। अगर हम यही लिखते भाई 3, अगर हम यहाँ पे लिखते 3.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3, ठीक, 3×3 = 9, 9×3 = 27, 9×3 = 27। ठीक, कितना आया? 3×3 = 9, 9×3 = 27। अब 27 लिखे तो दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? 1 दशमलव 2 दशमलव 3, कितने अंक बाद लगेगा भाई? 1 अंक बाद इधर भी, 1 अंक बाद इधर भी, तो 0.3 अंक बाद लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 0.0। ठीक। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है भाई? 0.09 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? अगर हम इसका रूट लेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 0.3। अगर भाई इसका हम 0.09 का अभी स्क्वायर रूट लें तो क्या निकल कर आएगा? देखो क्या निकल कर आएगा भाई? 0.3। क्या निकल कर आएगा? 0.3। इसका मतलब कि अगर दशमलव स्क्वायर का मामला रहेगा, अगर स्क्वायर का मामला रहेगा, दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? अगर दशमलव कितने अंक बाद लगा भाई? दशमलव लगाया 2 अंक बाद, तो स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसे दशमलव लगाया कितने अंक बाद? 2 अंक बाद दशमलव लगाया। कितने अंक बाद दशमलव लगाया? 2 अंक बाद दशमलव लगाया। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? 1 अंक बाद लगेगा। ठीक। अभी देखो यहाँ पे क्यूब रूट है, अगर हम इसका क्यूब रूट निकालें, इसका हम क्यूब रूट निकालें, क्यूब रूट निकालें तो क्या लगेगा भाई? दशमलव, अब जब क्यूब रूट का मामला रहेगा तो दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? 1 अंक बाद लगेगा। ठीक, दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? 1 अंक बाद लगेगा। कितना आ जाएगा? इतना। जब स्क्वायर रूट का मामला हो, जैसे कि मैंने लिखा कि भाई, देखो मैं ऐसे लिखा, रूट में 0.0036, मैं ये यहाँ पे लिखा कि 0.0036। ठीक, मैं लिखा क्या भाई? रूट में 0.0036। कितने अंक बाद दशमलव लगा है? 1 2 3 4। कितने अंक बाद दशमलव लगा है? 4 अंक बाद दशमलव लगा है। ठीक। अब जब 4 अंक बाद दशमलव लगा है, ठीक, तो जब रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो दशमलव हमेशा हाफ पर लगेगा, हमेशा आधे पे लगता है। जब मामला किसका भाई? दशमलव, जब कोई संख्या दशमलव में हो, जब कोई संख्या दशमलव में हो, उसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमेशा दशमलव किस पे लगेगा? हाफ पर लगेगा। अब मैं खाली देखूंगा 36 किसका स्क्वायर रूट है, तो मैं कहूंगा भाई 6 का स्क्वायर रूट है। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का है। ठीक, इसका या इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 36 का, कितना मिलेगा हमको? 6 मिलेगा। अगर हम 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 मिलेगा। लेकिन अब मामला क्या होगा भाई? दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? तो दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? हमेशा रूट से जब निकालेंगे तो हमेशा अगर 4 अंक बाद लगा है तो 2 अंक बाद, हमेशा हाफ पर दशमलव लगेगा, आधे अंक बाद, आधे पे दशमलव लगेगा। जैसे ये 4 अंक बाद लगा है, 1 2 3 4, तो अब ये कितना, जब इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितनी बार दशमलव लगेगा? 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। ठीक। अगर ये मामला ऐसे रहता भाई, रूट में 0.0000, अब रहता है कितने अंक बाद दशमलव है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद दशमलव है। अब 6 अंक बाद दशमलव है तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 36 का क्या हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। लेकिन अब दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? हमेशा आधे पे लगेगा, हाफ पर लगेगा। यहाँ पे 6 अंक बाद है, तो अब जब रूट निकाल लिए स्क्वायर रूट, तो अब 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। कितना आया भाई? ये आएगा 0.006। ये मामला होता है कि हमेशा जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमेशा किस पे लगता है? हाफ पर लगता है। ठीक, दशमलव जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमेशा किस पे लगेगा? हाफ पे। ठीक, हमेशा किस पे लगेगा? हाफ पर लगेगा। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दशमलव हमेशा हाफ पर लगेगा। अगर 6 अंक बाद लगा है तो 3 अंक बाद लगेगा, 4 अंक बाद लगा है तो 2 अंक बाद लगेगा। ठीक। अगर उसी जगह क्यूब रूट का मामला रहता तो अगर क्यूब रूट का मामला रहता तो हमेशा 1/3 पर लगता। क्यूब रूट में 1/3 पे लगता। जैसे कि अगर ये भाई लिखा है कि 0 दशमलव ये लिखा है, ठीक, कितना लिखा हूं मैं? 0.027।
तो इसका अगर हम क्यूब रूट जब निकालेंगे, क्यूब रूट, तो हमेशा 1/3 पे लगेगा, 1/3 पे। तो 1/3 का मतलब अगर 3 अंक बाद लगा है तो 1 अंक बाद लगेगा। इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट जब निकालेंगे इसका, ये क्या हो जाएगा भाई 3। 27 का क्यूब कितना होता है 3, 27 का क्यूब कितना होता है 3। तो दशमलव हमेशा 1 अंक बाद लगेगा 1/3 पर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 0.3, 1/3 पे लगेगा। ठीक, ऐसे अगर मान लो कि यही रहता भाई क्या 0.0000027, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद लगाया दशमलव। ठीक, कितने के बाद लगाया भाई 6 अंक बाद दशमलव लगाया। अब अगर इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट, ठीक, क्यूब रूट निकालेंगे तो पहले तो हम लिख लेंगे भाई 27 किसका क्यूब रूट है, 27 किसका क्यूब है 3 का, हम लिख लेंगे 3। लेकिन अब दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, दशमलव 1/3 पे लगेगा। तो 6 का देखो 6 अंक बाद लगाया तो 6 का 1/3 कितना हो जाएगा 2, 6 का 1/3 कितना होगा 2, तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, यहां लिखेंगे 0, अब लगाएंगे दशमलव, दशमलव 03। तो क्या समझ में आया भाई, अगर स्क्वायर रूट हो, अगर जब स्क्वायर रूट हो, ठीक, अगर जब स्क्वायर का मामला हो तो दशमलव क्या लगेगा, हाफ पर लगेगा, आधे पे लगेगा। ठीक, अगर क्यूब रूट का मामला भाई, क्यूब रूट का, जब क्यूब रूट का मामला यहाँ पे स्क्वायर रूट हाफ पर, क्यूब रूट किस पे लगेगा 1/3 पे लगेगा। उसी जगह क्या रहता भाई, उसी जगह मान लो 4th रूट होता है, तब दशमलव कितने के बाद लगता 1/4 पे लगता। अगर उसी जगह भाई 5 पे रहेगा मामला, 5 रूट निकालना हो, तब दशमलव 1/5 पे लगेगा। ठीक, ये करेंगे हम। अब देखो क्या दिया भाई, अब क्वेश्चन में हमें ये देखना पड़ेगा, देखो अब घबराना नहीं ऐसे क्वेश्चन को देख के कि ये तो ठीक है, यहाँ पे सर 40.96, यहाँ पे क्या लिखा है भाई 0.4096, इधर क्या लिखा है 0.004096, ये लिखा है। तो देख के घबराना नहीं है, बस हमको खाली इस नजरिए से देखना है कि ये 4096 है ना, तो ये 4096 हमको सब दिखना चाहिए, क्योंकि दशमलव मत देखिए। अभी अभी क्या करना है आपको, पहला काम क्या करना है, दशमलव नहीं देखना है, दशमलव को आप भूल जाइए। 4096, इधर भी देखो जो डिजिट है, डिजिट खाली देखना है हमको, डिजिट सेम है ना, डिजिट 4096, यहाँ पे देखो 4096, 4096 और 4096, मतलब डिजिट जो है सेम है, हमको केवल डिजिट देखना है। अभी दशमलव पे ध्यान हमें नहीं देना। जब ऐसा क्वेश्चन आए हमको दशमलव पे ध्यान नहीं देना है। ठीक, जब ऐसा क्वेश्चन आए हमें दशमलव पर ध्यान नहीं देना है, बस हम खाली देखेंगे 4096, 4096, 4096 तीनों जगह है, 4096, 4096, 4096 तीनों जगह पर, चारों जगह पर वही लिखा, बस ये देखना है कि हर जगह वही डिजिट है, कितना 4096। अब देखेंगे जो 4096 है ये किसका स्क्वायर है, बस खाली ये देखेंगे किसका स्क्वायर है। अब भाई मामला ये पड़ा कि हमको ये देखना है कि भाई जो 4096 है किसका स्क्वायर है, 4096 जो है ये किसका स्क्वायर है, हमको ये देखना है। ठीक है, अब जब हमको ये देखना है भाई 4096 किसका स्क्वायर है, तो हम एक रफली आइडिया लगाएंगे। क्या रफली आइडिया लगाएंगे, अभी इसके करीब हम जाएंगे थोड़ा सा। 4096 अगर हम लिखे भाई 50 गुणे 50 कितना हो जाएगा, अगर हम देखो देखें 50 गुणे 50, 50 गुणे 50 कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। ठीक, तो अभी क्या है भाई, अभी आगे जाना है, 6 36 7 7, हाँ अब देखो हम क्या करेंगे, ये तो होगा नहीं भाई, अब देखेंगे 60 गुणे 60 करेंगे भाई, 60 गुणे 60 कितना हो जाएगा 6 36, 3600 हो गया, मतलब 60 गुणे 60 कितना हो गया 3600 हो गया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 60 का स्क्वायर कितना हुआ, 60 का स्क्वायर कितना हुआ 3600 हुआ। ठीक, 3600। अगर हम देखें भाई अब 60 की जगह 70 देखें, क्योंकि अभी इससे अभी इसके करीब पहुंचना है ना, अगर हम देखो जब 60 का स्क्वायर करें तो 3600 हो गया, और 70 का स्क्वायर करें तो कितना हो गया 49। ठीक, अब समझ में आया, क्या समझ में आया कि मामला क्या है भाई, ये उसी का स्क्वायर रूट होगा, ये उसी का स्क्वायर, जो 4096 है देखो, ये 3600, ये 4900, इसका मतलब कि ये जो 4096 है, 4096 जो है इस बीच की संख्या है, इसी किसी का स्क्वायर है 4096। बताओ, क्योंकि देखो हम 60 किए भाई, 60 का स्क्वायर 3600, 70 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो ये क्या है इससे कम है, 4096 से कम है, और ये 4900 क्या है इससे ज्यादा है। तो हम समझ गए कि भाई इसी का बीच का मामला है। अब इतना हमको आइडिया मिल गया कि भाई ये 60 और 70 के बीच का वो संख्या है जिसका ये स्क्वायर है। हमको ये आइडिया मिल गया कि ये किसका स्क्वायर है भाई, ये किसका स्क्वायर है, 60 और 70 के बीच का स्क्वायर है,
60 और 70 के बीच कोई संख्या होगी, उसका ये स्क्वायर निकल कर आएगा 40 96। यहां तक हमें समझ में आई बात। अब जब हमें इधर तक बात समझ में आ गई, तो इसका मतलब भाई अब संख्या क्या क्या हो सकता है, 60 70 तो रहेगा नहीं, इनके बीच का एक संख्या 61, दूसरी 62, 63, 64, 65, 66, 67 या 68 या 69, यही संख्या बची। अभी इतना भी कुछ नहीं करना है, बस ये समझाने का तरीका है। अब हम जान गए कि भाई या तो इनके बीच कौन कौन 60 और 70 के बीच कौन सी संख्या मिली, 61 62 63 64 से लेकर कहां तक 69 तक हमें संख्या मिली, इन्हीं का स्क्वायर हो सकता है। लेकिन भाई इनका स्क्वायर अगर हो सकता है तो एक बात बताओ कि यहां पे यूनिट प्लेस पे कितना है 6 है, 40 96 की यूनिट प्लेस पे कितना आया 6 है। क्या इसका स्क्वायर करने पर इसके जब 61 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे तो एक ही आएगा। तो हम ये देखेंगे कि ये जो 6 है ना भाई, 6 किसका स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, या तो जिसके यूनिट प्लेस पे 4 होगा या तो 6 होगा। देखो 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, यूनिट प्लेस पे 6 मिला। 6 का स्क्वायर 6 36, यूनिट प्लेस पे कितना मिला हमको 6 मिला। और बाकी देखो किसी में नहीं आएगा, एक इस पे एक आएगा यूनिट प्लेस पे, इस पे यूनिट प्लेस पे 4 आएगा भाई, 2 दूना 4 4 आएगा, इस पे यूनिट प्लेस पे 3 3 का 9 आएगा, एक इस पे आएगा यूनिट प्लेस पे 6, और इस पे तो आएगा नहीं, 7 7 49 9 आएगा, यहां पे यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, यहां पे 7 7 49 9 आएगा, यहां पे 8 64 यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 4 आएगा, यहां पे 9 9 81 यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। हमें यह समझ में आया कि भाई खाली हम देखते ये समझ गए कि अगर यूनिट प्लेस पे 4 है, अगर यूनिट प्लेस पे इकाई अंक पे 4 है, तो 4 किससे निकल कर आ सकता है, उस संख्या से निकल कर आएगा, उस नंबर से निकल कर आएगा जिसके यूनिट प्लेस पे या तो 4 हो या तो क्या हो 6 हो। बस यही दो संख्या है, बस और किसी से नहीं निकलता है। चाहे 4 से निकलेगा यूनिट प्लेस पे 6, 4 चौको 16, चाहे 6 से 6 36 यूनिट प्लेस पे ये। अब हमें यह समझ में आया भाई या तो संख्या क्या हो सकती है 64, या तो क्या हो सकता है 66। इतना समय नहीं लगेगा, हम तो खाली देखते ही भाई समझ गए कि भाई अगर यूनिट प्लेस पे 6 है तो ऐसी संख्या यूनिट प्लेस पे जिसके क्या होगा 4 होगा या 6 होगा। हम तो तुरंत लिख लेते भाई 64 और 66, यही दोनों में से संख्या में से कोई है और बाकी हो नहीं सकती। अब एक बात बताना, अगर ये 66 गुणे 66 बनेगा, अगर ये 66, और एक चीज हम देख लेते हैं भाई, और हम एक चीज देख लेते हैं, और ये जो 65 है ना भाई 65 का तो स्क्वायर हमें करने आएगा ना 65 का। अब 65 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, अगर हम 65 का स्क्वायर करेंगे, अगर 65 का स्क्वायर करेंगे तो इसका तो आसान होता है चेक करना, 5वां 25, देखो 5वां 25 जब इसका स्क्वायर करेंगे 65 का, देखो 65 का स्क्वायर क्या होगा भाई, हमें 65 का स्क्वायर करना है तो क्या होगा 65 का स्क्वायर क्या होगा भाई 5वां 25 और 6 7 42, एक बढ़ाकर किया जाता है 6 7 42, 6 7 42, ठीक, 5वां 25 6 7 42। अगर देखो भाई हम जब 65 का स्क्वायर करें तो 65 का स्क्वायर करें तो कितना आया, देखो 5वां 25 अच्छा जो है ना 6 से 1 बढ़ाकर 6 7 42, 6 7 42, 65 का स्क्वायर कितना मिला हमको, 65 का स्क्वायर हमको मिल रहा है 42 25। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जब एक बार बताओ जब 65 का ही मिल गया आपको 42 25, जब 65 का ही आपको मिल गया, क्या मिला 65 का 42 25 मिला, तो 66 का तो और ज्यादा मिलेगा। जब इसका आ रहा है कि 42 25, तो इसका भाई 66 का तो इससे ज्यादा मिलेगा ना भाई, जब 65 का स्क्वायर 4225 तो 66 का 4300 कुछ आएगा या जो भी आएगा इससे ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब कि 66 भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमको इससे कम वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि हमको भाई यहाँ पे 40 96 है, यहाँ पे 65 का ही निकल कर आया 42 25, तो इससे कम वाली वैल्यू चाहिए, तो कम यही आएगा ना भाई फिर, क्योंकि चाहे 64 का स्क्वायर हो चाहे 66 का स्क्वायर हो। जब 65 का स्क्वायर हमको 42 25 मिल गया, तो इससे क्या डिसाइड हुआ कि भाई इससे ज्यादा वाली वैल्यू की और ज्यादा आ जाएगा, हमको तो इससे कम चाहिए ना, तो कम इसी का आएगा 64। तो हमें पता चल गया कि भाई ये किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है 64 का, 64 का। या देखो और दूसरा तरीका, ये 66 गुणे 66 अगर हम करेंगे तो 66 किसका मल्टीपल है भाई 11 गुणे 11 का, अरे 66 क्या 11 गुणे 6, तो यहाँ पे 11 का मल्टीपल है, तो देखो 11 से संख्या कट रही है क्या, 11 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कट, 11 से संख्या कट रही है क्या, 11 से 11 3 33, देखो 11 3 33 कितना बचा 7, 11 3 33 7 बचा, कितना हो गया भाई 79, 11 7 77 कितना बचा 2, फिर 26 कटेगा 11 से, नहीं कटेगा। तो ये सब तरीका करने का हम जान गए भाई, ये वाली अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो इस पे आप ध्यान दो
कि 65 का स्क्वायर क्या निकल कर आया 42, तो 4225 तो इससे ज्यादा है ना, इसका मतलब कि 66 का तो हो नहीं सकता, 66 का और ज्यादा आ जाएगा, इसका मतलब 64 है। तो हमें समझ में आ गया भाई, क्या समझ में आया कि मामला हम समझ गए कि ये 64 का मामला है भाई, ये 64 का स्क्वायर, 64 का ये स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो क्या मिलेगा हमको 64, क्या मिलेगा हमको भाई 64 मिलेगा। तो हमें क्या करना है, अब डिजिट तो सबका सेम है ना भाई, 4096 मतलब 4096 4096 4096 4096। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सबका पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे भाई, हम जान गए 64, इधर भी लिखेंगे 64 64 और 64 64 64 64 लिख लिए। अब बस खाली हमें दशमलव देखना, यहां तो दशमलव लगेगा नहीं, ये तो आया भाई। अब प्लस, हम क्या बताएं कि जब स्क्वायर रूट का मामला हो तब हमेशा दशमलव स्क्वायर रूट जब लेंगे तो दशमलव हमेशा हाफ पर लगेगा, ठीक। अब एक बात बताओ, यहाँ पे दशमलव कितने अंक बाद लगा है 2 अंक बाद, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 अंक बाद दशमलव लगेगा हाफ पर, हम लिख लिए 6.4 प्लस यहाँ पे कितने अंक बाद लगा भाई 4 अंक बाद, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितने अंक बाद लगेगा हाफ पर, मतलब 0.64 2 अंक बाद लगेगा। यहाँ पे कितना लगा है भाई 6 अंक बाद दशमलव लगा है, तो इसका मतलब जब रूट लेंगे तो 6 अंक बाद लगा है तो हाफ पर लगेगा इस स्क्वायर रूट में, इसका मतलब 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। बस ये आ गया, बस अब सबको जोड़ लेना, हमारा उत्तर आ जाएगा। जोड़ना क्या है भाई, कैसे देखो, अब हमको ये जो ऐड करना है तो क्या है, हम ऐड यहाँ पे कर लेते हैं, ये क्या है भाई 64 दशमलव, ठीक, फिर 6.4 6.4, यहाँ पे क्या 0.64 अब 0.064 0.064, बस इसी को जोड़ना है भाई। क्या लिखेंगे 4 4 6 10 को 0, देखो 4 4 6 10 को 0, 4 6 10 को 0 हासिल लगा 1 का, फिर 4 6 10 को 4 देखो हासिल लगा 1 का, फिर 4 6 10 1 हासिल 11 11 को 1 हासिल लगा 1 का, फिर क्या हो जाएगा भाई 1 का, 4 6 10 1 11 को 1, 4 6 10 1 11 को 1, देखो भाई 4 4 6 10 को 0 हासिल लगाएगा, 4 6 10 1 11 को 1 हासिल लगा 1 का दशमलव, 4 6 10 1 11 को 1 हासिल लगा 1 का, फिर 6 1 कितना हो जाएगा 7, कितना निकल कर आया भाई 71 दशमलव, जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा 71.100 मतलब 104, ठीक। ये तरीका है भाई करने का, सबसे बेस्ट तरीका, हमें खाली बस पता कर ले भाई किसका स्क्वायर रूट है। अब जैसे मैंने देखा, इसको आगे बढ़ाते हैं भाई, ठीक। अब देखो क्या दिया भाई, कह रहा है कि रूट में 15,625, सब पे लिखा है 15,625 15,625 15,625, डिजिट सेम है, खाली हम पता कर लेंगे ये किसका स्क्वायर क्या है भाई, किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। अब एक बात बताओ, अगर देखो हम 15,625, 100 गुणे 100 कितना होता है, 100 गुणे 100 कितना होता है 10,000, तो अभी हमें और आगे जाना है, मतलब ये 100 से ऊपर की संख्या है, जो भी संख्या होगी 100 की ऊपर की संख्या होगी वही स्क्वायर रूट निकल कर आएगा। तो देखो हम किए भाई 100 गुणे 100 नहीं, अब 110 करेंगे तो 11 ग्रहिया 121 हो जाएगा। अगर हम करें भाई क्या कर रहे हैं 120 गुणे 120, अगर हम ये कर रहे हैं तो कितना निकल कर आएगा भाई 120 गुणे 120, 12 पर 144, 12 पर 144 2 0, इतना निकल कर आया, ठीक, ये निकल कर आया। और अगर हम कर रहे हैं क्या भाई ये निकल कर आया कितना, इतना, इसका मतलब क्या हुआ 120 का स्क्वायर, ठीक, कितना भाई 120 का स्क्वायर क्या निकल कर आया 12 बरहिया 144 और 2 0, ठीक। अगर अब हम 130 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, 12 के बाद 13 130 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल कर आएगा भाई 130 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 2 0, इतना निकल कर आया। तो क्या समझ में आया भाई, ये 14,400 ये 16,900, देखो 14,400 से ये ज्यादा है, ठीक, और क्या भाई इससे क्या है 14,400 से ये ज्यादा है और 16,900 से कम है, इसका मतलब कि ये वैल्यू कहीं इस बीच निकल कर आएगी, ये वैल्यू इस बीच कहीं निकल कर आएगी। और लेकिन एक बात बताओ कि यूनिट प्लेस पे 5 है, अब क्या होगा भाई ये किसका आ सकता है, अब 120 का स्क्वायर इतना और 130 का स्क्वायर इतना, और इन्हीं के बीच का होगा 121 से लेकर इनके बीच 121 का स्क्वायर से लेकर कहां तक भाई 129 का स्क्वायर, यही हो सकता है, यही रूट निकलेगा इनके बीच, यही वैल्यू हो सकती है। लेकिन एक बात बताओ यूनिट प्लेस में तो 5 है ना, तो 5 किसकी वैल्यू आएगी भाई 5
जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होगा, जैसे 121, 129, 121, 122, 123, क्या कभी 1, 2, 3 जिसके यूनिट प्लेस पे, क्या जिसके यूनिट प्लेस पे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 हो, तो क्या उसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे 5 आएगा? नहीं आएगा। जिसके यूनिट प्लेस पे 5 रहेगा उसी का स्क्वायर करने पे 5 आएगा। तो भाई यहाँ की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के, इनके बीच की वैल्यू 125 ही का स्क्वायर हो सकता है, और तो किसी का हो नहीं सकता। सीधा पता चल गया कि भाई ये 125 का स्क्वायर है, क्योंकि 5 केवल इसी नंबर 125 पे ही केवल यूनिट प्लेस पे 5 है, बाकी और किसी पे 5 आएगा नहीं। 121, 122, 123, 124, 125, 25 पर आएगा, और बाकी किसी के यूनिट प्लेस पे 5 आता नहीं है। जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होगा उसी का स्क्वायर करने पर ही आएगा यूनिट प्लेस पे 5। तो बस केवल 5 ही आएगा, तो हम जान गए भाई 125 का क्या है, स्क्वायर है। ये तरीका है पता करने का, हम तुरंत समझ गए भाई 125 का क्या है, स्क्वायर है। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी भाई, 125। इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 125 निकल कर आएगी। कितना निकल कर आएगी, 125। तो हम बस फटाक दे अब लिख लेंगे, क्योंकि डिजिट सबकी सेम है, तो हम सब पे लिख लेंगे 125, फिर प्लस 125 प्लस 125 लिख लिए। ठीक, अब दशमलव देखेंगे भाई, दशमलव को कैसे सेट करना है, बस ये देखा जाएगा। अभी क्या है भाई, ये इस पे तो दशमलव लगेगा नहीं। अब यहाँ पे क्या है, देखो 2 अंक बाद दशमलव है, तो रूट हटेगा तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है भाई, 4 अंक बाद दशमलव है, रूट हटेगा तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे देखो भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक बाद दशमलव है, तो आधे पे लगेगा, 3 अंक बाद 1, 2, 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। बस इसी को हम क्या करेंगे भाई, जोड़ लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। कितना है भाई, क्या जोड़ना है, 125, 125, 12.5, 1.25, 1.125, 1.125। इसी को जोड़ना है, जोड़ लेते भाई। 5, 5 2 कितना आया, 7, 5 2 7 1 8 दशमलव, 5 2 7 1 8, 2 1 3 और 1, कितना आया, 138.875। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। कितना, 138.875। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गया होगा तो माफ करना उसके लिए भाई, अगर बाकी तरीका यही है जोड़ने का। ठीक, आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेटर से कर लेना, चेक कर लेना इसको, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही हमसे। ठीक, बाकी तरीका यही है। अब देखो ये तो आसान है भाई, क्या हो जाएगा भाई, 2 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद लगेगा, तो क्या इसका हो जाएगा भाई, पहले हम डायरेक्ट लिख लेंगे, इस 1 का रूट आएगा तो क्या होगा 1, प्लस ये किसका 81 किसका है भाई, 9 का है, प्लस ये किसका है, 11 का है। ठीक, प्लस ये किसका है भाई, 3, हम लिख लेते हैं। अब बस खाली दशमलव को खेल देखना कि दशमलव के लिए क्या करना है। अब ये 1 अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, कितना आएगा 0.1। ये भी क्या है भाई, 2 अंक बाद दशमलव लगाया तो 1 अंक बाद लगेगा। ये क्या है भाई, 2 अंक बाद दशमलव लगाया तो 1 अंक बाद दशमलव लगेगा। ये 4 अंक बाद दशमलव लगाया तो जब रूट हटेगा तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। बस इसको क्या करना है, बस जोड़ लेना है। अब जोड़ना है क्या भाई, ये तो देखो ये सीधे कितना हो जाएगा, पॉइंट देखो 0.9, 0.9 और 0.1 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, 0.9 और 0.1 कितनी हो जाएगा, 1, और 1 और 1.1 कितना हो गया, 2.1 कितना हो गया भाई, 2.1 हो गया। और क्या जोड़ना है, 0.03, यही जोड़ना है भाई, 0.03। देखो दशमलव तो कितना हो गया, 3, 1.2, कितना आंसर आ गया, 2.13। कितना आया उत्तर, 2.13। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब देखेंगे ये किसका, 60 84, देखो 60 84 60 84 60 84 60 84। बस खाली ये देखेंगे कि भाई ये किसका स्क्वायर, किसका ये स्क्वायर है, बस ये देखेंगे किसका स्क्वायर है। अब फिर वही तरीका अपनाएंगे। अगर हम क्या करें भाई, 70 गुणे 70 करें, 7 7 4, 8 गुणे 8 करें 64 हो जाएगा। 70 गुणे 70, देखो अगर हम क्या कर रहे भाई, 70 का स्क्वायर हम देख रहे हैं। ठीक, 70 का स्क्वायर, जब 70 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 49। ठीक, 7 7 49। अगर हम 80 का स्क्वायर कर रहे हैं, 80 का स्क्वायर तो क्या हो गया भाई, 8 64, 8 64 6400। ये देखो क्या है, 6084, ये 6400। अब हमें पता चल गया कि इसी बीच वो संख्या होगी, इसी बीच वो संख्या होगी भाई। ठीक, अब यूनिट प्लेस पे कितना है, 4। यूनिट प्लेस पे क्या निकल कर आया, 4। यहां पे यूनिट प्लेस पे 4 निकल कर आया, तो किसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। जब देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस 4 है तो आप अपने मन में ये बात बोलेंगे कि भाई किसका स्क्वायर करने पर इस यूनिट प्लेस पे 4 निकल कर आएगा। अब देखो इन्हीं के बीच संख्या है 71 से लेके 79 तक। देखो 71 से लेके कहां तक भाई, 71 से लेके कहां तक, 79 तक। 71 से लेके कहां तक,
79 तक यही संख्या कोई होगी जिसका स्क्वायर करने पर। लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए ना भाई किसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे 4 निकल कर आएगा। या तो उस संख्या का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, या तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो 2, या तो यूनिट प्लेस पे क्या हो 8। देखो अभी भाई देखो, अगर जैसे मैं संख्या लिख दिया, समझाना चाह रहा हूं कि मैं चाह रहा हूं कि आप लोग चीज को समझो भाई कैसे पकड़ा जाता है किसी चीज को। मैं तो अभी बता दूं किसका है। अब देखो 71, इनके बीच संख्या कौन आएगी 71 और 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और 79, यही संख्या मिलेगी भाई। 70 से लेके 80 के बीच यही संख्या आएगी। लेकिन किसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे 4 आएगा? क्या इसका करने पर आएगा? क्या इसका करने पर आएगा यूनिट प्लेस पे 1 आएगा? हाँ इसका आएगा, ठीक इसका आएगा। इसका करेंगे 2 दूना 4, यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। हमको यूनिट प्लेस पे 4 चाहिए। ये इसका क्या आएगा भाई 3 आएगा, अरे 9 आएगा। इसका क्या आएगा 4 चौको 16, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। इसका यूनिट प्लेस पे तो 5 ही आएगा। इसका यूनिट प्लेस पे कितना आएगा भाई 6 36 6 आएगा। इसका यूनिट प्लेस पे देखो 7 7 49 9 आएगा। इसका यूनिट प्लेस पे 68 यूनिट प्लेस पे 4 आएगा और 9 9 81 यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो क्या समझ में आया, हमको 2 संख्या पता चल गई। कौन कौन? एक 72, या तो इसका मतलब या तो 72 का स्क्वायर हो सकता है या तो 78 का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि भाई 2 दूना 4 होगा। इसका 68 यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? देखो 68 यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 4 आएगा। अब हमें डिसाइड करना है भाई 72 है कि क्या है 78 है, यही डिसाइड करना है 72 है कि 78 है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 75 है ना 75, ये जो 75 है इसका स्क्वायर करेंगे, चेक करेंगे स्क्वायर करके 75 का स्क्वायर करके चेक करेंगे कितना मिल रहा है। इसका स्क्वायर जब हम करेंगे कितना मिलेगा भाई 55 25, देखो 55 25 और 7, 55 25 हो गया, 55 25 फिर 7 एक बढ़ाकर 7, ये जो है ना एक बढ़ाकर 7 7 49 60 बट्टी 56, कितना आया 56 आया। 5600 कितना आ रहा है भाई 25 आया। जब हम 75 का स्क्वायर करें तो कितना मिला देखो 55 25 57 60 बट्टी 56 कितना आया 5625। इसका मतलब कि अब इससे पीछे जब जाएंगे, इससे जब बैक जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू तो और कम आएगी ना। अब इसका मतलब इससे आगे जाना पड़ेगा वैल्यू, क्योंकि जब 75 का स्क्वायर कितना आ रहा है 5625, अगर हम इसका स्क्वायर चेक करेंगे 72 का तो और कम आ जाएगा ना भाई। जब 75 का हमको चाहिए कितना, हमको ये चाहिए भाई 6084 की वैल्यू चाहिए, और जब 75 का स्क्वायर इतना आ रहा है, 75 का स्क्वायर कितना आ रहा है 5625, पीछे जाएंगे और कम आती जाएगी वैल्यू। जब आगे बढ़ेंगे तभी तो वैल्यू, जब इससे आगे बढ़ेंगे तभी तो वैल्यू बढ़ती जाएगी भाई, तभी तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब पीछे वाली वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब 72 का स्क्वायर 72 का भी नहीं है, तो है किसका 78 का। ऐसे करना है, हमें पता चल गया कि भाई किसका स्क्वायर है 78 का, किसका स्क्वायर है 78 का। जब हमें पता चल गया भाई क्या है 78 का स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, हम पूरा लिख लेंगे भाई 78 प्लस 78 प्लस 78 प्लस 78, क्या लिखेंगे 78 लिख लिए भाई 1 2 3 4 78 78 78। बस दशमलव देखेंगे, ये कितने अंक बाद लगा है 4 अंक बाद, तो ये 2 अंक बाद लगेगा। ये कितने अंक बाद लगा है 3 3 6 अंक बाद, तो ये 3 अंक बाद लगेगा। ये कितने अंक बाद लगा है भाई 2 अंक बाद लगा है तो 1 अंक बाद लगेगा। ये कितने अंक बाद लगा है 1 2 3 4 1 2 3 4 8 अंक बाद लगा है तो ये 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। बस अब इसको हमें क्या करना है भाई जोड़ लेना है। जोड़ते भी कैसे जोड़ा जाएगा, देखो कितना है 7.8, कितने भाई 7.8, फिर क्या है भाई 0.78, 0.78, 0.78, फिर 0.078, 0.078, 0.078, फिर क्या है 0.0078, 0.0078, यही जोड़ना है हमको, ठीक 0.0078। बाकी तरीका यही है, कहीं अगर कुछ गलती हो जाए तो अपना कैलकुलेटर से भाई चेक कर लेना, तरीका यही है, ठीक। कितना है 8 8 7 15 को 5, 8 7 15 को 5 हासिल लगा 1 का, फिर 8 7 15 1 16 को 6, देखो 8 8 7 15 को 5 हासिल लगा 1 का, 8 7 15 1 16 को 6 हासिल लगा 1 का, फिर 8 7 15 15 1 16 को 6 हासिल लगा 1 का, और कितना हो जाएगा 8। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, कितना 8.6658, कितना आएगा भाई 8.6658, ठीक। अब 73 96, अब हमको देखना है कि भाई ये 73 96 के करीब पहुंचेंगे हम, ठीक।
अब फिर क्या भाई 6864, 80 का स्क्वायर क्या निकल कर आया था, 80 का स्क्वायर क्या निकल कर आया था, 6400 निकलेगा, 6400। ठीक, 90 का स्क्वायर 8100। हम समझ गए कि भाई इसकी वैल्यू होगी बीच में, इसके बीच में वैल्यू देखो, 80 का स्क्वायर कितना है 6400, 90 का स्क्वायर 8100। देखो 6400 से ये क्या है भाई ज्यादा है, और देखो 6400 से ये ज्यादा है, 6400 से ज्यादा है 7396, और 8100 से कम है। इसका मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू आ गई। फिर वही बात कि फिर क्या संख्या हमको मिली, लिखना इतना नहीं है, अब तो हम जान गए इनके बीच संख्या है ना भाई, इनके बीच संख्या है। ठीक, अब जब इनके बीच संख्या है तो अब देखो यूनिट प्लेस पे कितना 6, तो 6 किस पे आता है भाई, या तो जिसका जिस संख्या पे यूनिट प्लेस पे 4 हो, या तो जिस पे 6 हो उसी का 6 मिलता है। ठीक, जैसे हम समझा रहे हैं भाई, समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं बस, और कोई बात नहीं। हम चाहे तो अभी बता दें, हम तो जान गए ये संख्या यूनिट प्लेस पे कितना है, यूनिट प्लेस पे 6 है। या तो अब संख्या क्या हो सकती है, या तो संख्या हो सकती है भाई 84, या हो सकती है क्या 86, यही दोनों संख्या हो सकती है। ठीक, यही दोनों संख्या हो सकती है। देखो अब जैसे मैंने लिखा भाई 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, ये संख्या मैंने लिख लिया। ठीक, एक बार बताओ यूनिट प्लेस पे क्या मिलना चाहिए हमको, 6। क्या इस पे 6 आएगा, क्या क्या इस पे आएगा, क्या इस पे आएगा, 4 चौको 16, हाँ इस पे मिल सकता है। इस पे आएगा क्या, हाँ इस पे मिल सकता है, 6 36, 7 7 49, 9 आएगा, 8 64, 8 4 आएगा, 1 आएगा यहाँ पे यूनिट प्लेस पे। ठीक, तो हम देख लिए भाई या तो क्या होगा 84 होगा, या तो ये 84 का स्क्वायर होगा, या तो ये 86 का स्क्वायर होगा। ठीक, अभी हम क्या चेक करेंगे, अब 85 का चेक कर लेंगे, हमको पता चल जाएगा भाई क्या करना है। अभी 85 का स्क्वायर, ये 85 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 85 का स्क्वायर 5 25, 8 9 72, देखो 8 8 से एक ज्यादा 9, 8 9 72, ये निकल कर आया भाई 85 का। इससे क्या पता चला, हमें चाहिए 73 96, हमें चाहिए 73 96, और ये क्या निकल कर आ रहा है भाई 73 96, ये कितना निकल कर आया देखो 5 25, फिर 8 9 72, ये आया 72 25, कम है। ये देखो 73 96 से कम है ना, इसका मतलब जब पीछे जाएंगे तो और कम वैल्यू मिलेगी हमको, तो आगे जाना पड़ेगा। तो बस दो ही संख्या है ना आगे, तो बस यही है ना भाई, इसी के अकॉर्डिंग यूनिट प्लेस पे 6 मिलेगा ना। हमको पता चल गया किसका स्क्वायर है भाई, 86 का स्क्वायर है। ठीक, हमको पता चल गया कि किसका स्क्वायर है, ये 86 का स्क्वायर है। आप कर सकते हो भाई 86, देखो गुणा करके बता देता हूँ, 86 86 का अगर गुणा करेंगे, 6 36 को 6 हासिल लगा 3 का, देखो 6 36 को 6 हासिल लगा 3 का, 8 6 48, 48 3 कितना हो जाएगा, 48 3 51, 8 6 48 को 8, 8 6 48 को 8 हासिल लगा 4 का, 8 64, 64 4 कितना हो जाएगा 68, देखो 6 9 8 5 13 को 3 हासिल लगाए का 7, आया कि नहीं 73 96। तो ये तरीका है भाई समझने का। किसका है भाई 86, हम जान गए ये निकल कर आया 86 का, तो हम लिख लेंगे भाई 86 86 86 86। ठीक, अब ये तुम जान गए भाई 86 प्लस कितने अंक बाद दशमलव लगेगा भाई, देखो 4 अंक बाद है तो रूट हटेगा तो 2 अंक बाद दशमलव, प्लस 6 अंक बाद दशमलव है, रूट हटेगा तो 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, 8 अंक बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक बाद है तो दशमलव हटेगा तो 4 अंक बाद लगेगा। ठीक, रूट हटेगा तो 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, बस ये सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको भी जोड़ लेंगे। क्या है भाई, क्या जोड़ना है, 86 दशमलव 86 दशमलव, फिर क्या कर जोड़ेंगे भाई, दशमलव 8 6, दशमलव 8 6, दशमलव 086, दशमलव 086, देखो दशमलव 086, फिर दशमलव 0086, दशमलव 0086 6, देखो 8 6 14 को 4, 8 6 14 को 4 हासिल लगा 1 का, 8 8 6 14 को 4 हासिल लगा 1 का, 8 6 14 1 15 को 5, 8 6 14 को 4 हासिल लगाएगा, 8 6 14 1 15 को 5 हासिल लगा 1 का, फिर 8 1 9 दशमलव 86, कितना है भाई 86.9546, कितना है 86.9, कितना है 86.9546। अब क्या भाई टाइप 5, टाइप क्या आ गया टाइप 5। ठीक, टाइप